ओवररेटेड, अंडररेटेड एंड मास्टरपीस का ट्रू मीनिंग क्या है? ओवररेटेड का सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई चीज़ जितना डिज़र्व करती है उसे उससे ज़्यादा मिलना। और अंडररेटेड का सिंपल डेफिनेशन कहें तो कोई चीज़ जो जितना डिज़र्व करती है उसे उतना ना मिलना। और मास्टरपीस की डेफिनेशन है अति उत्तम रचना, यानी किसी चीज़ या काम को बहुत मेहनत से एक आर्टिस्ट ने बनाया हो और वो उसका बेस्ट हो। कुछ लोग मानते हैं कि ओवररेटेड, अंडररेटेड, मास्टरपीस कुछ नहीं होता, आप उन्हें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे व्हाट रियली इज ओवररेटेड, अंडररेटेड एंड मास्टरपीस। सो कोनिचिवा मीनासान, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओवररेटेड एंड अंडररेटेड। अगर हम पहले ओवररेटेड की बात करें तो एग्जांपल के लिए डीमन स्लेयर, हाँ यही आता है दिमाग में। डीमन स्लेयर को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लोग इसे अपने हिसाब से जज करते हैं कि ओवररेटेड है या नहीं। कई लोगों के लिए एनिमे ओवररेटेड नहीं है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी बहुत कम एनिमे देखे हैं, या उन्हें इसका एक्शन और एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि हर कोई इसे अप्रिशिएट करे और इसका एनिमेशन और एक्शन वैसे भी बहुत ऑसम है ही, या फिर रिलेटेबल लगना। अब आप बोलोगे कि ये रिलेटेबल कैसे लग सकता है, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि किसी को अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ता हो क्योंकि उसके मॉम डैड घर से बाहर रहते हो काम की वजह से। वैसे तो सब रखते हैं अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उसके मॉम डैड घर से बाहर रहते हैं और उसको पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और डीमन स्लेयर में भी वो नेस्को का ख्याल रख रहा है, पर डीमन स्लेयर की मतलब वो अलग कहानी है कि उसमें डेथ हो गई थी पेरेंट्स की। ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ लोगों के रिलेटेबल भी हो सकता है। अब आप सिनेरियोस देख सकते हैं काफ़ी सारे। अब असल में देखा जाए तो डीमन स्लेयर ओवररेटेड है क्योंकि विनलैंड सागा और डॉक्टर स्टोन डीमन स्लेयर से ज़्यादा अच्छे हैं। और डॉक्टर स्टोन सबसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे लगा था मेरे को, कि वो काफ़ी यूनिक था यार, और उसके हर एपिसोड के लिए काफ़ी हाइप बनी रहती थी। तो जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। पर विनलैंड सागा और डॉक्टर स्टोन उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे डीमन स्लेयर की वजह से वो दोनों एनिमे अंडररेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों एनिमे पॉपुलर हैं काफ़ी ज़्यादा वैसे, लेकिन डीमन स्लेयर ओवररेटेड हो जाता है। अब आपके मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ एनिमे हैं जो उतने अच्छे नहीं पर काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड हैं। मैं इस वीडियो में एग्जांपल्स के लिए तो एनिमे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हर चीज़ पे अप्लाई होती है। अब बात करते हैं अंडररेटेड की। अंडररेटेड में आप मॉन्स्टर एनिमे को ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, और अगर आपको कोई डेथ नोट टाइप एनिमे देखना है तो आप मॉन्स्टर एनिमे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। इवन कई लोगों को डेथ नोट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉन्स्टर एनिमे जितना डिजर्व करता था उसको उतना नहीं मिला, आई मीन उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कई एनिमे जो मॉन्स्टर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब मॉन्स्टर के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर एनिमे अंडररेटेड हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप मॉन्स्टर को कंपेयर कर रहे हैं किसी रोमांस जॉनर के, काफ़ी अलग जॉनर के एनिमे से, तो वो बात अलग है। मॉन्स्टर एनिमे काफ़ी अच्छा है, और आप उसे किसी ऐसे जॉनर के एनिमे से कंपेयर करेंगे जो काफ़ी अलग है, तो ये तो फेयर नहीं होगा। अब ओवररेटेड एंड अंडररेटेड में एक और चीज़ है, कोई आर्टिस्ट जितना एक्सेप्ट कर रहा है उसके वर्क को उससे ज़्यादा एक्नॉलेज करा जाए तो वो खुश तो होगा, पर शायद उसे वो ओवररेटेड लगे, क्योंकि उसके कई वर्क्स हो सकते हैं पिछले वर्क्स जो काफ़ी बढ़िया थे उसके अभी के न्यू वर्क से, लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, उसके नए वर्क को एक्नॉलेज किया गया ज़्यादा, तो उसको लगने लगेगा कि उसके मुकाबले कि ओवररेटेड है, क्योंकि उसके पिछले वर्क ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि उसके पिछले जो काम थे, पिछले जो आर्ट्स थी वो अंडररेटेड है, और जो उसके जो फेमस हो गई है जो उससे ज़्यादा बढ़िया नहीं था और वो फेमस हुआ है वो ओवररेटेड है। एक और बात कि कुछ लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ओवररेटेड क्या है, अंडररेटेड क्या है। आई मीन मान लीजिए कि कोई शो अंडररेटेड है, आपने देखा और वो आपको बहुत बेकार लगा। वैसे कोई अंडररेटेड शो बेकार हो ऐसे होने के चांसेस मुझे लगते नहीं है कि होंगे, हाँ बहुत कम होंगे, क्योंकि अंडररेटेड होने का मतलब यही है कि वो काफ़ी जितना डिजर्व करता था उसे इतना नहीं मिला। तो मान लीजिए आप कोई अंडररेटेड एनिमे देख रहे हैं और आपको बेकार लगा, तो आप उसे कहेंगे कि एनिमे ओवररेटेड है, और मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप उसे ओवररेटेड कहेंगे क्योंकि आपका मानना होगा कि ये इतना भी डिजर्व नहीं करता था जितना इसको मिल रहा है, लेकिन असल में वो शो अंडररेटेड है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अंडररेटेड और ओवररेटेड के लिए इतना ही। अब बात करते हैं मास्टरपीस की। तो मास्टरपीस वो हर चीज़ है जो मास्टरपीस है, यानी किसी आर्टिस्ट की वो आर्ट जिसमें उसने अपना बेस्ट दिया हो और बहुत समय लेके बारीकी से उस पर काम करा हो, वो उस आर्टिस्ट का मास्टरपीस है। भले ही आप समझे या ना समझे, हर चीज़ मास्टरपीस नहीं हो सकती, और ऐसे ही एनिमे के साथ भी है। अगर डेथ नोट और मॉन्स्टर एक ही राइटर ने लिखा होता तो आप किसे मास्टरपीस कहते? ऑफ कोर्स दोनों को, पर उस राइटर का मास्टरपीस कौन सा है?
उस राइटर के लिए मास्टरपीस कौन सा है और उस राइटर का रियल मास्टरपीस कौन सा है। अब आप बोलेंगे भाई ज़रूरी थोड़ा है कि एक ही मास्टरपीस हो, बहुत सारे भी तो मास्टरपीस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं कि मतलब एक राइटर है जिसने कुछ कहानियाँ लिखी हैं और वो कहानी इतनी औसम है, मतलब उसने 3 कहानियाँ लिखी, तीनों की तीनों इतनी औसम है कि आप उसे कह रहे हैं मास्टरपीस, पर उस राइटर के लिए शायद एक ही मास्टरपीस हो उसका। आप कहेंगे हो सकता है उसने दोनों में अपना बेस्ट दिया हो। तो देखो यार, मान लो मैं एक वीडियो एडिट करता हूँ अभी के 6 महीने पहले, तो वो एडिट जो मेरी होगी उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया होगा, पर अब जो मैं वीडियो एडिट करूँगा 6 महीने बाद और उसमें भी मैंने अपना बेस्ट दिया होगा, तो बताओ कौन सा मेरा मास्टरपीस होगा। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, आपको समझ आ जाएगा। तो कई एनिमे फैंस ऑलमोस्ट हर एनिमे को मास्टरपीस कहते हैं। हाँ, कुछ कहते हैं। अरे यार, हो सकता है आप किसी एनिमे को मास्टरपीस कह रहे हैं और उसके राइटर ने उसको मज़े में लिखा हो। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसने इतना सोच के ना लिखा हो कि मैं मतलब उसने अपना बेस्ट नहीं दिया हो और आप उसको बोल रहे हो मास्टरपीस है। अब ये बात भी नहीं कि हर बार बेस्ट देना ही है तभी मास्टरपीस बनेगा। मास्टरपीस का मतलब होता है कि तुमने पूरे दिल से करा है काम। और देखो, हर एनिमे मास्टरपीस नहीं होता, और मेरे लिए मास्टरपीस का मतलब है कोई चीज़ जिसमें उसके आर्टिस्ट या क्रिएटर ने अपना बेस्ट दिया हो, कोई चीज़ जो मुझे इमोशन से भर दे, कोई चीज़ जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दे अपनी लाइफ और वर्ल्ड के बारे में, कोई चीज़ जो बहुत बारीकी से लिखी हो। यहाँ पर हम एनिमे की बात कर रहे हैं और बस इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी जो कि आप लोग पूरी देखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, मालूम है, हंसी नहीं आई। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कुछ नया जानने को मिला होगा। अब जो लोग मास्टरपीस कहते थे हर एनिमे को, तो हर एनिमे को मास्टरपीस नहीं कहना, और ओवररेटेड और अंडररेटेड के बीच अच्छे से फ़र्क भी आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरिगातो।